उत्तराखंड, जिसे देवभूमि या देवताओं की भूमि के रूप में भी जाना जाता है, यह कई मंदिरों का घर है और पूरे साल भक्तों का स्वागत करता है। उत्तराखंड में श्रद्धालु जिन अनगिनत धार्मिक स्थलों और सर्किटों का दौरा करते हैं, उनमें से सबसे प्रमुख है चार धाम यात्रा। ये यात्रा हिमालय की ऊंचाई पर स्थित चार पवित्र स्थलों यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा है। हिंदी में चर का अर्थ है चार और धाम का अर्थ है धार्मिक स्थल। चार धाम यात्रा अक्षय तृतीया के दिन 10 मई से शुरू हो गई है। वहीं गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के कपाट खुल गए हैं, जबकि 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। चार धाम यात्रा के लिए 15 अप्रैल से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया था। अब 8 मई से चार धाम यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू किया जाएगा। आइए विस्तार से जानते हैं चार धाम यात्रा और यात्रा के महत्व के बारे में। सनातन धर्म में चार धाम यात्रा को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यता है कि जो व्यक्ति चार धाम में से किसी एक धाम के भी दर्शन कर लेता है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो जाती है। चार धाम यानी बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा। वेदों और पुराणों में चार धाम यात्रा को बहुत ही शुभ माना गया है। मान्यता है कि जो व्यक्ति चार धाम की यात्रा करता है, उसे समस्त पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। साथ ही जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। बता दें कि हिंदू धर्म में 2 प्रकार की चार धाम यात्रा की जाती है। एक बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा और दूसरी बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वरम और द्वारका धाम की यात्रा। ये सभी पवित्र धाम देश के विभिन्न हिस्सों में मौजूद हैं, जिसके कारण इसे बड़ा चार धाम यात्रा भी कहा जाता है। आइए जानते हैं कि क्या है चार धाम यात्रा का महत्व और इससे जुड़ी कुछ रोचक बातें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बद्रीनाथ धाम को सृष्टि का 8वां बैकुंठ भी कहा जाता है। यहाँ भगवान विष्णु 6 महीने विश्राम करने के लिए आते हैं। साथ ही केदारनाथ धाम में भगवान शंकर विश्राम करते हैं। केदारनाथ में 2 पर्वत है, जिन्हें नर और नारायण के नाम से जाना जाता है। वह भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से है। माना जाता है कि केदारनाथ धाम के दर्शन के बाद बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए जाते हैं। ऐसा करने से ही पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि चार धाम यात्रा करने से व्यक्ति को जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। एक कहावत यह भी है कि जो व्यक्ति एक बार भी बद्रीनाथ के दर्शन करता है, उसे उदर यानी गर्भ में नहीं जाना पड़ता। शिव पुराण में बताया गया है कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का पूजन करने के बाद जो व्यक्ति जल ग्रहण कर लेता है, उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। देश के हर कोने में प्रसिद्ध चार धाम की यात्रा करने से व्यक्ति को विभिन्न क्षेत्रों की भाषा, इतिहास, धर्म इत्यादि और उस जगह से जुड़ी परंपरा आदि से परिचित होने का मौका मिलता है। इससे आत्मज्ञान में वृद्धि होती है। अधिकांश लोग बुढ़ापे में तीर्थ यात्रा करते हैं, लेकिन जो लोग तरुण अवस्था में ही इस यात्रा को पूरा कर लेते हैं, उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तीर्थ यात्रा में किसी को अधिकांश समय पैदल चलना पड़ता है, जिससे शरीर में ऊर्जा बढ़ती है और ऐसा करने से आयु में वृद्धि होती है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि जो लोग चार धाम की यात्रा करते हैं, उन्हें आरोग्यता और आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वो आजीवन कई प्रकार की शारीरिक समस्याओं से दूर रहते हैं। ऊंचाई पर स्थित मंदिर हर साल लगभग 6 महीने के लिए बंद रहते हैं। गर्मियों में ये खुलते हैं और सर्दियों की शुरुआत के साथ बंद हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि चार धाम यात्रा को दक्षिणावर्त दिशा में पूरा करना चाहिए। इसीलिए तीर्थ यात्रा यमुनोत्री से शुरू होती है, गंगोत्री की ओर बढ़ती है, केदारनाथ तक जाती है और अंत में बद्रीनाथ पर समाप्त हो जाती है। यात्रा सड़क या हवाई मार्ग से पूरी की जा सकती है। कुछ भक्त 2 धाम यात्रा या 2 तीर्थों
केदारनाथ और बद्रीनाथ की तीर्थ यात्रा भी करते हैं। उत्तरकाशी जिले में यमुना नदी के स्रोत के करीब एक सकरीण घाटी में स्थित यमुनोत्री मंदिर देवी यमुना को समर्पित है। उत्तरकाशी जिला देवी गंगा को समर्पित गंगोत्री का भी घर है, जो सभी भारतीय नदियों में सबसे महत्वपूर्ण है। रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ भगवान शिव को समर्पित है। बद्रीनाथ पवित्र बद्रीनारायण मंदिर का घर भगवान विष्णु को समर्पित है। चार धाम यात्रा जितनी दिव्य है उतनी ही कठिन भी, लेकिन आत्मा को तृप्त करने वाली है। ये तो बात हुई कि चार धाम यात्रा क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। अब जानते हैं कि चार धाम यात्रा के पीछे का इतिहास क्या है। महान सुधारक और दार्शनिक शंकराचार्य ने मूल चार धाम का निर्माण किया। मूल चार धाम में ऐसे 3 स्थान वैष्णवपुरी, द्वारका और बद्रीनाथ हैं, जबकि एक शैव रामेश्वरम है। हिंदू धर्म मानता है कि बद्रीनाथ इसलिए प्रमुखता से उभरा क्योंकि विष्णु अवतार नारायण ने वहां से तपस्या की थी। उस समय यह क्षेत्र बेर के पेड़ों में आच्छादित था। जामुन को संस्कृत में बद्री के नाम से जाना जाता है, इसीलिए यह स्थान बद्री का वन या जामुन के जंगल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जिस स्थान पर नारायण ने तपस्या की थी, उस स्थान पर एक विशाल बेरी का पेड़ विकसित हुआ। इसने उसे बारिश और रोशनी से बचाया। स्थानीय लोगों का मानना है कि भगवान नारायण को बचाने के लिए माता लक्ष्मी एक बेरी के पेड़ में बदल गई। नारायण ने दावा किया था कि तपस्या के बाद लोग हमेशा नारायण से पहले लक्ष्मी का उच्चारण करेंगे। यह हिंदुओं के बीच लक्ष्मी नारायण के उपयोग को बढ़ावा देता है। परिणाम स्वरूप इसका नाम बद्रीनाथ पड़ा, जिसका अर्थ है बेरी वन के भगवान। यह सब सतयुग के दौरान हुआ था। परिणाम स्वरूप यह स्थान बद्रीनाथ के नाम से जाने जाने लगा। मेरा नाम अमरीश शेमवाल है जी। आज माँ गंगा के कपाट खोल दिए जाएंगे, कितना उत्साह आप लोगों में और कितनी तैयारी है? हम बहुत उत्साह है। आज माँ गंगा की जो है डोली यहाँ पर आ रही है, कपाट खुल रहे हैं और 6 महीने जो है ये देव यात्रा के लिए बंद होती है और 6 महीने जो है नर यात्रा चलती है। तो हमारे अंदर बहुत ही उत्साह है। आज गंगा जी आ रही है और आज जो है पूरे देश और प्रदेश के लिए जो है कपाट खोल दिए गए। जयपति विशाल, आज जो यहाँ की नरसिंह प्रांगण की जो प्रथम प्रक्रिया रही वो श्री गणेश पूजा की प्रारंभ थी। गणेश पूजा के उपरांत के बाद नरसिंह भगवान पूजा, उसके बाद श्री माँ दुर्गा पूजा, माँ दुर्गा के बीच भंडार पूजा। भंडार पूजा के बाद आज जो है डोली यहाँ से प्रारंभ कर चुकी है गाड़ू घड़ी के साथ, और ये आज का विश्राम इनका पांडुकेश्वर रहेगा। कल प्रातः जो है 10 बजे पांडुकेश्वर से बद्रीनाथ की ओर प्रस्थान करेगी और गाड़ू घड़ी जो है रावल जी के यहाँ पे आने वाले कल को विश्राम करेगी और 12 तारीख सुबह 5:30 बजे गाड़ू घड़ी गर्भगृह में प्रवेश कर। जीवन एक ऐसी यात्रा है जिसमें कहीं सजगता है तो कहीं मुश्किल पड़ाव, लेकिन जीवन की यात्रा तभी सफल हो पाती है जब हमारे भीतर उमंग और विश्वास की ऊर्जा जागती है। तब हम अपनी जीवन यात्रा को सहजता से पूरा कर लेते हैं। यह विश्वास किसी भी रूप में हो सकता है, आत्मविश्वास के रूप में या फिर ईश्वर पर विश्वास के रूप में। चार धाम यात्रा भी ऐसा ही अनुभव है। हर साल लाखों श्रद्धालु छोटा चार धाम की यात्रा करने जाते हैं, वहीं अधिकतर भारत के प्रमुख चार धामों की यात्रा करने में भी सफल रहते हैं। हालांकि चार धाम की यात्रा में धन भी खर्च होता है, साथ ही जब आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रह पाता है तभी आप चार धाम की यात्रा को सफल रूप से पूरा कर पाते हैं। लेकिन यदि आपके मन में सच्ची श्रद्धा और भावना है तो भगवान भी आपका साथ देते हैं और आप निसंदेह चार धाम की यात्रा को पूरा करने में सफल हो सकते हैं। आज की इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।
जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। और लेट नाइट पार्टी टेंशन का जश्न, चौड़ी हो छाती तो टशन का जश्न। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न।